आइए तो आज आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। खबर ये है कि जो खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे कि आप 2012 से लेकर 2016 तक काम करने के बाद भी आज तक आप तड़फ रहे हैं, आज तक आप बिलख रहे हैं, आज तक आपको नौकरी नहीं मिली है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए इस खबर से आप चौंक जाएंगे कि नीतीश कुमार जो है वो अभी इस ऊहापोह में है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों की नौकरी करें या नहीं करें। रिपोर्ट तो मांग ली गई है, रिपोर्ट तलब हो गया है सांख्यिकी के प्रखंडों से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार अभी 2024 और 25 के चुनाव के बाद ही आप पर ध्यान दे सकते हैं, आपका काम कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं, तेजस्वी यादव अगर सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि आपकी सांख्यिकी और संविदा कर्मियों की नौकरी मिले। इसलिए कि तेजस्वी यादव ने अपनी मैनिफेस्टो में भी ये बात जाहिर किया था, डाला था कि मैं अगर मेरी सरकार बनती है, मैं सीएम बनता हूँ तो मैं सांख्यिकी और संविदा कर्मियों की नौकरी पक्की करूंगा। इसलिए कि मैंने आपकी नीतीश कुमार का और जो तेजस्वी यादव हैं उनका घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से 2021 के चुनाव में जो है 2020 या 21 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र के पहले पन्ने पर लिखा था कि सांख्यिकी कर्मियों और संविदा कर्मियों की नौकरी मेरी सरकार बनते ही मैं उनकी नौकरी जो है 60 साल के लिए करूंगा, उनको नियमित वेतन दूंगा और इसके बाद जो छुट्टियां होगी जिस विभागों में भेजा जाएगा ये पक्का था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपने घोषणा पत्र में ये बात डाल दी कि मैं भी सांख्यिकी कर्मियों और संविदा कर्मियों की नौकरी करूँगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है उनके पेट में दांत है, तो समझिए कि पलटू राम कुछ भी कह के पलट सकते हैं। इसीलिए उनका नाम पलटू राम रखा गया है। लालू प्रसाद यादव ने इसीलिए उनका नाम पलटू राम रखा था कि ये पलटने के लिए कुछ भी करके पलट सकते हैं। तो समझिए कि जब सांप काट के पलट जाता है तो आदमी जिंदा नहीं बचता है। उसी तरह नीतीश कुमार अगर आपका सरकार बनाकर पलट जाते हैं तो वो सरकार पानी तक नहीं मांगती है। तो उसी तरह जो है तेजस्वी यादव जी हैं, तेजस्वी यादव में तो ऐसा है नहीं कि वो पलटी मारते नहीं हैं। तेजस्वी यादव नए हैं, जुआ हैं और जुआओं में उनका जोश है, तो समझिए कि वो काम करेंगे। नीतीश कुमार भी 2005 के बाद बहुत काम किए थे सीएम बनने के बाद, लेकिन उसके बाद ये जो है अपना काम तमाम कर लिए। ये रात को क्या बोलते हैं, दिन को क्या बोलते हैं, शाम होते क्या बोलते हैं, इनका कुछ पता नहीं रहता है, खुद का दिमाग नहीं पता रहता है। तो आपकी मैनिफेस्टो में डालने से क्या हो जाता है, सारे जुमले साबित हो जाते हैं। उसी तरह मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव जुआ हैं। अगर आपको नौकरी लेना है तो तेजस्वी यादव को सीएम बनाना होगा, नीतीश कुमार को सीएम से हटाना होगा, तभी आपका नौकरी होगा, नहीं तो नौकरी नहीं होगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, गुस्से में कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जुआओं पर ध्यान देते हैं, बेरोजगारों का हमेशा मुद्दा उठाए हैं। तो समझिए कि तेजस्वी यादव ही आपका कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो ये नीतीश कुमार आपका कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है कि नीतीश कुमार को कहा जाता है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो क्या क्या करते हैं आपको पता होगा शाम को। तो समझिए कि अगर वो काम करते हैं तो फिर समझिए कि आपकी नौकरी कैसे हो जाती है, आपकी नौकरी भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवक एरी चोटी का जोर लगाएं, तेजस्वी यादव को सीएम बनाएं, तभी आपकी नौकरी होगी, नहीं तो कोई नौकरी देने वाला नहीं है। नहीं तो आप किसी दूसरे का सरकार बनाएंगे तभी आपकी नौकरी होगी। अब नीतीश कुमार से आशा नहीं रखना है। 2024 भी बीत जाएगा, 25 भी बीत जाएगा, 2035 भी बीत जाएगा, लेकिन नौकरी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि नीतीश कुमार युवाओं पर उनका ध्यान नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ जातिवाद करके वोट लेना है, जातिवाद करके वोट लेना है। तो समझिए जो नेता जातिवाद करके वोट लेते हैं वो नौकरी नहीं देते हैं। आप उसके पीछे झंडा ढोने वाले नहीं हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।